हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा चैप्टर है? इलेक्ट्रिसिटी। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर को हम हिंदी में कंप्लीट करने वाले हैं और कुछ नोट्स हमने हिंदी में लिखे हुए हैं। साथ ही साथ कुछ जो हमारे नोट्स हैं वो इंग्लिश में भी लिखे हुए होंगे। तो बाईलिंगुअल जो है हमारा ये चैप्टर होने वाला है। आपको बस इस चीज़ पे फोकस करना है कि क्या कहा जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब जैसा कि आपको पता है विद्युत। अब ये विद्युत वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर के हम आपको शॉर्ट्स में नोट्स बताएंगे कि कैसे करके इसमें क्वेश्चंस आने वाले हैं और कैसे करके आप इनको सॉल्व कर पाएंगे, कैसे ये चैप्टर को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और इस चैप्टर के बारे में आपको एक सेंट्रल आइडिया इसमें आसानी से मिल जाएगा। तो ये चैप्टर चलिए हम शुरू करते हैं। इस चैप्टर के लिए आपको बस एक बार के लिए कॉन्सेंट्रेट होना है। साथ ही साथ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सोते टाइम क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और फिर सो जाते हैं। इससे होता क्या है दिक्कत कि आपने सोते हुए तो सुन लिया पर आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आता है। तो आप लोग क्या कीजिए कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक कॉपी और पेन ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए और जो जो टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं उनको नोट डाउन करते हुए चलिए। उनको क्या करिए? नोट डाउन करते हुए चलिए, ताकि आपको जो है नोट्स भी प्रिपेयर होते जाएं और जब आपके पेपर होंगे तब आपको ये नोट जो है हेल्प करेंगे। तो आप लोग, उम्मीद है आप लोगों ने नोट्स, कॉपी और पेन निकाल ली होगी और इस चैप्टर को हम एक ही बार में ख़त्म कर लेंगे। अगर एक बार में ख़त्म नहीं हो पाएगा तो कम से कम आधा चैप्टर आज हम 15 से 20 मिनट के अंदर इसको कवर कर लेंगे और कोशिश करेंगे कम से कम टाइम में ख़त्म हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है उसमें हमने क्या करना है, देखिए जो हम इसमें क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। एक सेकंड ज़रा, इसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। हमने एक ओवरव्यू तैयार किया है। इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा होती है, देखिए अंदर हिंदी में लिखा हुआ है। यहाँ पे बस आप इंग्लिश देख करके ये प्रॉब्लम अपने लिए ये मत सोचिए कि यहाँ पे तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, अंदर हिंदी में कैसे हो सकता है। अंदर जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, आप टेंशन उसकी मत लीजिए और साथ ही साथ आप लोग बस इसके साथ बने रहिए। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक सर्किट विद्युत परिपथ, और एक्सरसाइज करेंगे कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विभवांतर के बारे में और सर्किट डायग्राम, कैसे करके हम सर्किट का डायग्राम बनाते हैं। आपने अक्सर एक पीसीबी देखी होगी, पीसीबी किसे कहते हैं, ये सब कुछ हम अंदर बताने वाले हैं। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं। मैंने आपको टॉपिक बता दिए हैं कौन कौन से टॉपिक इसमें शुरू होने वाले हैं, ठीक। तो चलिए पेन कॉपी आपने निकाल ली है। अब आपको क्या करना है, नोट करते हुए चलना है। सबसे पहले हमारा टॉपिक जैसा कि हमने बताया था विद्युत धारा, बताया था ना भाई, विद्युत धारा। तो देखिए विद्युत धारा में क्या है, विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखिए कि ये विशेष क्षेत्र जो हमारा है उससे कितनी विद्युत धारा फ्लो हो रही है और एक एकांक समय का मतलब होता है 1 सेकंड या कोई भी यूनिट टाइम। क्या होता है? यूनिट टाइम। तो यूनिट टाइम में कितनी विद्युत धारा यानी कि कितनी जो है किसी विशेष क्षेत्र से आवेश के परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है कि कितनी विद्युत धारा जो है प्रवाहित हो रही है या आवेश जो है वो कितना प्रवाहित हो रहा है। ऐसे हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और इसका एक बहुत छोटी सी एक डेफिनेशन समझ लीजिए आप इसे, जिससे आपको ये पूरा का पूरा याद करने में मदद मिलेगा। वो क्या है? और फ्लोइंग रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत धारा किसे कहते हैं? फ्लोइंग रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि विद्युत धारा के कितना फ्लो हो रहा है। रेट मतलब धारा का दर, यानी कि कितनी स्पीड से वो फ्लो हो पा रही है। कौन? इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक सेल बनाया गया है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है। आप सबको पता होगा, आप सबके ने कभी ना कभी इस सेल को यूज किया ही रहता है। और यहाँ पे एक नेगेटिव टर्मिनल है। अब देखिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल और ये कैसे करके काम करता है, इसके लिए एक शॉर्ट सा डायग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है। आप एक और चीज़ का ध्यान रखिए कि कई बार क्या होता है कि पढ़ाते हुए आपका ध्यान बस यहाँ लिखा क्या है उसको उतारने में चल जाता है और जो यहाँ पे समझाया जा रहा है आप उसको समझते ही नहीं है। तो आप क्या कीजिए, जब चीज़ों को समझाया जा रहा है तो आप उसे समझिए और जब आप समझ जाते हैं उस चीज़ को तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और फिर जाकर उसे राइट डाउन कर लीजिए, है ना। इस आपको सबको समझ में आ जाएगा। और वीडियो पॉज करना आप लोग जानते ही हैं कैसे होता है। चलिए, धारा के प्रवाह की दिशा मनमाने ढंग से धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर की गई। देखिए जो ये धनात्मक टर्मिनल है यानी कि पॉजिटिव एंड है, इससे किसकी ओर ली गई? नेगेटिव टर्मिनल की ओर। पॉजिटिव से किधर की ओर? नेगेटिव की ओर। किसकी प्रवाह? आई का। विद्युत धारा को कैसे दिखाते हैं? आई से, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को कैसे दिखाते हैं? आई से। और ये किसको दिखाया गया? इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक।
मैंने क्या क्या बोला, इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से कहाँ की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। कई बार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, बहुत बार ये पूछा भी जाता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर जाएगा। ठीक, इसके बाद है, बाद में इलेक्ट्रॉनों की खोज की गई और पता चला कि ऋणात्मक आवेश है। और हुआ क्या था दरअसल, पहले करते हैं जब कोई खोज होती है ना, तो उसके बारे में हमको सब कुछ पता तो होता नहीं है। अब आप ही सोचिए कि अगर आपको बोला जाएगा कि आप किसी चीज़ के बारे में नॉलेज गेन कीजिए, तो क्या आपको उसके बारे में सब कुछ पता होगा? नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बारे में हमको धीरे धीरे सब कुछ पता चलता है। जैसे आप फ़ोन का एग्जांपल ले लीजिए, आपको कौन सा फ़ोन के बारे में पहले से ही सब कुछ आता था। आपने जैसे जैसे आप फ़ोन को चलाते हो, आपको नए नए फीचर्स के बारे में पता चलता है। तो पहले हमको ये सब चीज़ें के बारे में पता नहीं था, तो तब हमने क्या सोच लिया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किधर से किधर की ओर जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो करता है। आई किधर से फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ठीक, बाद में हमको इलेक्ट्रॉनों की खोज का पता चला। किसके खोज का पता चला? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? नेगेटिव। देखिए, जब भी आप इलेक्ट्रॉन लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आप नेगेटिव बना लीजिए। इससे आपको हमेशा याद रह जाएगा कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। और इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक भी है, ईंट पर नाचे करके, कि ईंट पर नाचे। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और पर नाचे। देखिए, अब आपको इससे जो है इसकी किसने किसकी खोज की थी। जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज टी नाम से किसी ने की थी। अब आपको ये सर्च करना है कि टी नाम से कौन था। पी नाम से कौन? पी नाम से प्रोटॉन हो गया। प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। देखिए, यहाँ पे ये लिखा जा रहा था, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक, और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो मैं इसको जीरो कर देता हूँ। अब देखिए, इसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक क्या बताई? ईंट पर नाचे। क्या बताया? ईंट पर नाचे। तो आपने क्या करना है? ETPRNC। तो जिसने जिसकी खोज की थी, इससे आपको उसका पता चल जाएगा। अब देखिए, इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट है वो है धारा के प्रवाह की दिशा मनमाने ढंग से व्यक्त की गई थी, है ना। अब देखिए, यहाँ पे क्या क्या है, धारा के प्रवाह की दिशा मनमाने टर्मिनल, यानी कि धारा जो है आई जो है किधर से किधर की ओर प्रवाहित होती है, किधर से किधर की ओर? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ये हम पहले ही बता चुके हैं। और इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद पता चला कि उस पर ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने कौन सा चार्ज बताया? नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद हमें पता चला कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो नेगेटिव से होता है पॉजिटिव की ओर। अब आप समझे होंगे बात को, क्यों मैंने इतना सारा लंबा किया। एक तो आपको खोज के बारे में बताया, खोज के लिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई। थोड़ी सी मेहनत आप करोगे तो आपको ज़िंदगी भर याद रहेंगे। तो आपको बस ये नहीं करना है कि जो बताया गया उसी को नोट डाउन कर लेना है, बल्कि आपको कुछ अपना दिमाग लगाना है। जब आप अपना दिमाग यूज़ करोगे तो आप जो है उनको और अच्छे ढंग से समझ पाओगे। ठीक, अब मैंने क्या बोला कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर कौन जाता है? करंट, यानी कि विद्युत धारा। और इलेक्ट्रॉन के खोज के बाद पता चला कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर से होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। और आप चाहो तो पहले भी इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो, बाद में आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको सही लगे उस हिसाब से आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जो है विद्युत परिपथ। अब विद्युत परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। देखिए, यहाँ पे एक सर्किट का भी दे रखा है कि किसी विद्युत धारा के सतत, यानी कि जो कंटिन्यूअस हो और उसके क्या हो? एक बंद परिपथ हो। देखिए, ये पूरी तरीके से क्लोज हो गया। अब चाहो, यहाँ पे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पे दो दो बैटरियाँ लगाई गई, यहाँ पे माइनस प्लस, ये ऐसे करके। आप चाहो तो एक ही बैटरी लगा लो, यहाँ पे से एक प्लस दिखा देना, यहाँ पे एक माइनस दिखा देना, बस हो गया। आप अपने अकॉर्डिंग टर्मिनल को चेंज कर सकते हो। अब देख लो, आप एक बैटरी लगाओ, दो बैटरी लगाओ, देन नहीं तो उसने पावर ही है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हो। ठीक, तो मैंने क्या बोली परिभाषा? किसी विद्युत धारा के सतत, देखिए, एक कंटिन्यूअस हो और जो क्या हो? बंद परिपथ हो। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ये परिपथ क्या है? बंद परिपथ है। तो इसको हम क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। इसके बाद, इफ सर्किट इज ब्रोकन फ्रॉम एनीवेयर द सर्किट स्टॉप्स फ्लोइंग। अगर जो है यहाँ पे कहीं से भी मैं इस सर्किट को बंद कर दूं या काट दूं। अब मान लीजिए कि मैंने क्या कर दिया, इस सर्किट को यहाँ पे से काट लिया। क्या कर लिया? यहाँ पे से काट लिया। जब मैं इस सर्किट को यहाँ पे से काट लूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि, अब आप मुझे एक बात बताइए, चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। आप लोगों ने ना इस एग्जाम्पल को समझने से पहले थोड़ा और लंबा चलते हैं,
कि आप लोगों ने बचपन में वो मोटर वाली गाड़ी तो यूज़ की होगी या रिमोट कंट्रोल वाली। तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, उसे तोड़ने के बाद वहाँ से जो तार निकलते हैं उनको जोड़ देते हैं एक बैटरी के साथ और उससे इस मोटर को घुमाते हैं, है ना। तो अगर मानने के बाद कहीं से भी ये तार टूट जाता था तो क्या ये मोटर चलती थी? नहीं, है ना। ऐसे ही करके कई लोग क्या करते थे, एक बल्ब हो जाता था इस तरीके से और इससे दो तार निकलते थे। निकल गए दो तार, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं ताकि आपको पता चलता रहे, है ना। अब यहाँ से दो तार ये निकल जाते थे, ये मान लीजिए प्लस है और ये माइनस है। अब मैंने क्या किया, इसे एक सेल से जोड़ दिया। अगर मैं यहाँ से इस तार को ही काट दूँ तो क्या ये बल्ब जलता था? नहीं। तो सेम यहाँ भी है। अगर मैं इस परिपथ को यानी कि सर्किट को, विद्युत परिपथ मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट, इस सर्किट को कहीं से भी ब्रेक कर दूं, चाहे मैं यहीं से क्यों ना ब्रेक कर दूं, चाहे मैं यहाँ से ब्रेक कर दूं, चाहे यहाँ से या यहाँ से, तो ये विद्युत परिपथ में ये लाइट नहीं जलने वाली है। आपको ये बात पता है ना। तो यही है मेनली 10th तक का जो सिलेबस है वो यही है कि जो आपके आसपास का है ना, आप उसको रियली में कर करके, ये आपने कभी ना कभी की होती है, आप उससे वैसे ही समझ जाओगे उन चीज़ों को। बस उन चीज़ों को रियलिटी में अपनी बुक से आपको जोड़ना होता है। जब आप अपनी बुक्स को अपनी रियलिटी से जोड़ पाते हो तो आप उस काम को आसानी से समझ जाते हो, ठीक। तो पहले विद्युत परिपथ की परिभाषा क्या थी कि विद्युत का सतत और बंद परिपथ, ये हमें पता चल चुका है। और अगर हम कहीं से भी इसको काट लेते हैं तो वो सर्किट जलना बंद हो जाता है, ठीक। इसको भी आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, कर लिया है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इस वाले में क्या है ये समझिए, फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए हमने आई के बारे में जाना था ना, उसकी परिभाषा क्या थी कि वहाँ पे क्या हो रहा था, एक एकांक समय था जिसमें एक क्यू आवेश था, है ना, और आई उसको कहते थे। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन टी। और इसको जो है परिभाषा से कैसे समझते हैं, ये देखिए, यदि किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट से, यदि कोई चालक है, जैसे तार है, अब इसको मैंने काट दिया यहाँ से और इससे टी समय जो है नेट आवेश क्यू प्रवाहित करता है। यहाँ से कितना आवेश प्रवाहित कर रहा है, क्यू आवेश प्रवाहित कर रहा है, और कितने टाइम में, टी टाइम में। और टी क्या है, एकांक समय यानी कि यूनिट टाइम है, 1 सेकंड मान लीजिए। तो देखिए जो ये आवेश है टी समय में कितना प्रवाहित हुआ, इसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा। समझ गए। इसके बाद है कूलम। इसके बाद क्या, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम होती है, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो अगर आप चाहो तो यहाँ से इसको गेन कर सकते हो। जैसे एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, ये हमने अभी पढ़ लिया। विच इज इक्विवेलेंट टू चार्ज ऑफ 6 × 10⁻18, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है ये चार्ज, 6 × 10⁻18। अब आप सोच सकते हो कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के बराबर ये एक कूलम है। वी नो दैट इलेक्ट्रॉन पोजेस नेगेटिव चार्ज, ये भी हम जान चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाना था। और ये नेगेटिव चार्ज कितना होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक। और इलेक्ट्रिक चार्ज इज एक्सप्रेस बाय, देखिए मैं इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसे हिंदी में बता रहा हूँ, तो जो मैं हिंदी में बता रहा हूँ आप उसको लिखते जाइए, है ना। और ये सब सारी की सारी चीज़ें आपको आगे आने वाले टाइम पे लगातार काम आने वाली है। द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय अ यूनिट ऑफ एम्पियर। जब भी आप इलेक्ट्रिक करंट को दिखाओगे तो किस में दिखाओगे, एम्पियर में। किसको दिखाओगे, एम्पियर में। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा जो आपके चार्जर होते हैं, मोबाइल फ़ोन के चार्जर होते हैं, उन पे देखना आप लिखा होगा 1 एम्पियर का है, 2 एम्पियर का है, 3 एम्पियर का है, और इससे भी बड़े बड़े आते हैं, जैसे सीसीटीवी वगैरह में इससे भी बड़े बड़े आते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग इनको, मैंने कहा ना, आप क्या कर सकते हो, अपने आसपास की चीज़ों में इन चीज़ों को खो सकते हो कि यार ये सच में है क्या। आप देख लीजिए, मोबाइल तो आपके पास, सबके पास हो गई, तो आप अपने मोबाइल में देखिए कि क्या सच में ये है या नहीं है। तो आप देखना वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को कैसे दिखा रखा होगा, एम्पियर से दिखा रखा होगा। और ये जो है नेम पड़ा था एंड्री मारी एम्पियर के नाम पर। किसके नाम पे, एंड्री मैरी एम्पियर के नाम पे, जिन जो थे 1775 से 1836 के बीच। 1 एम्पियर करंट में कितना चार्ज होता है, देखिए 1 एम्पियर करंट कंस्टिट्यूट बाय अ फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। 1 एम्पियर में कितना चार्ज होता है, 1 कूलम पर सेकेंड का चार्ज होता है, 1 कूलम पर सेकेंड। अब देखिए इसको, इस सूत्र को हम निकाल लेते हैं यहाँ से, कैसे निकलता है देखिए, समझिए बात को। देखिए Q को किस में हम मेज़र करते हैं, कूलम में। T एकांक समय, देखिए यहाँ पे पहले से लिखा है एकांक समय मतलब सेकंड, देखिए सेकंड हो गया। और I को किस में, एम्पियर में। तो 1 एम्पियर बराबर कितना हो जाएगा, 1 कूलम, और कितने सेकंड में, एकांक समय में, यानी कि
एकांक समय मतलब क्या बताएं, यूनिट टाइम, है ना। तो यूनिट टाइम में क्या आ गया, हमारा जो फॉर्मूला नीचे लिखा था वो हमने ऑलरेडी मेजर कर लिया कि हमारे पास क्या है, 1 एम्पियर जो है वो कितना है, 1 कूलम/1 सेकेंड। ठीक, और यही फॉर्मूला आप चाहो तो नीचे भी देख सकते हो कि कैसे ये नीचे आ रखा है, यहाँ पे देख लीजिए आप, यही फॉर्मूला सेम टू सेम यहाँ पे लिखा गया है। और आपको ये चीज़ें पहले ही पता चल गई थी क्योंकि आपको उसके एसआई यूनिट पता चल गए थे। अगर आप ना परिभाषाओं को यानी डेफिनेशन को समझ गए तो आप जो है पूरे के पूरे फॉर्मूला को भी मेज़र कर लोगे। बस फॉर्मूला से ही डेफिनेशन होगी और डेफिनेशन से ही फॉर्मूला होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों आपस में रिलेटेड है। अगर फॉर्मूला जो है डेफिनेशन से रिलेटेड नहीं होता तो बनाया क्यों जाता, है ना। तो आपको क्या करना है, पहले डेफिनेशन समझनी है, उसके बाद आप फॉर्मूला को रख लीजिए, और जब आप फॉर्मूला समझ आएंगे तो आपको डेफिनेशन भी निकाल लोगे। इसके बाद देखिए कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट आर एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर। अब देखिए हर बार आप एम्पियर में तो दिखा नहीं सकते, कुछ जैसे पहले के नोकिया वाले फ़ोन आते थे, आप लोगों ने देखा होगा कि नोकिया वाले फ़ोन आते थे, उनमें आप इतने बड़े बड़े चार्जर लगाते थे नहीं, हम लोग क्या करते थे, छोटे छोटे चार्जर लगाते थे, तो उनमें क्या आता है 500 मिली एम्पियर। तो जब भी एम्पियर को हम क्या करेंगे, छोटी चीज़ों में लिखेंगे तो वो कैसा आ जाएगा, मिली एम्पियर। और छोटा लिखना है तो माइक्रो एम्पियर में हम लिख सकते हैं। तो 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है, 10⁻³ एम्पियर। और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है, देखिए माइक्रो का साइन इस तरीके से, माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है, 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक, और जिससे इसको नापा जाता है ना, देखिए हम करंट को नाप किस में रहे हैं, जरा बताओ, हम करंट को किस में नाप रहे हैं, हम करंट को नाप रहे हैं एम्पियर में, है ना। तो जिस यंत्र द्वारा इस करंट को नापा जाएगा, जिस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके हम इसको नापेंगे, यहाँ पे भी देख सकते हो आप ए लिखा हुआ है, उसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अमीटर। अमीटर, एम्पियर से अमीटर आप याद कर सकते हो, और इस टाइम सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है इसको मेजर कर पाएंगे। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सीरीज इन अ सर्किट थ्रू विच द करंट इज टू बी मेजर। और सो द स्कीमेटिक डायग्राम, देखिए यहाँ पे इसी के बारे में चीज़ें वही लिखी गई हैं जो आपको बता दी गई हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। देखिए मैं आपको ये बात पहले ही बता चुका हूँ कि जो पहले जो है हमको ये पता नहीं था, पहले हमको क्या पता नहीं था कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन भी हैं, इलेक्ट्रॉन का पता बाद में चला। तो हमने क्या किया, हमने सोचा पहले कि पॉजिटिव से किधर की ओर जाएगा करंट, नेगेटिव की ओर। बाद में हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर की ओर ले लिया, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज की ओर से किधर की ओर चल जाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज की ओर। समझ गए बात को, एक बार और समझ लीजिए कि पहले हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पता नहीं था, तो हमने क्या सोचा था कि प्लस से चार्ज किधर की ओर जाता है, प्लस से चार्ज किधर की ओर, नेगेटिव की ओर। और जब हमें इलेक्ट्रॉन का पता चला तो हमने विद्युत धारा के लिए तो ये मान लिया। इसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर की ओर माना, इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज की ओर। और इलेक्ट्रॉन से मतलब कैसे मानोगे, अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव मतलब ये, तो नेगेटिव से किधर की ओर, पॉजिटिव की ओर। ठीक, अब देखिए आप इनको नोट डाउन भी करते रहिए, अगर आप बिल्कुल इधर उधर ध्यान देते रहेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो आप चलिए कुछ चीज़ें और कर लेते हैं। देखिए, हाउ मेनी मिली एम्पियर आर देयर इन 1 एम्पियर, 1 मिली एम्पियर में कितना एम्पियर होता है। अब देखिए इसको मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, यहीं पे देख लीजिए, 1 मिली एम्पियर में कितना चार्ज होता है, 10⁻³ एम्पियर। इसके बाद का सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी माइक्रो एम्पियर, हाउ मेनी माइक्रो एम्पियर आर देयर इन 1 एम्पियर। तो देखिए माइक्रो एम्पियर के लिए कितना था, 10⁻⁻6 एम्पियर। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, यहाँ नीचे भी दिया गया है। और इसके बाद क्या है, एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज के लिए यहाँ पे देखिए, जब हम इनको सॉल्व करते हैं ना, तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपको क्या क्या चीज़ें नोन है। आप नोन चीज़ों को देखिए, नोन से अननोन चीज़ों की ओर आपको बढ़ना है। ठीक, देखिए किसी विद्युत बल्ब के तंतु में इतनी धारा बह रही है, विद्युत धारा मतलब I = 0.5 एम्पियर। 10 मिनट तक प्रवाहित धारा कितनी है, यानी कि T, है ना। 10 मिनट तक धारा प्रवाहित कितनी है, 10 मिनट यानी T। और इसमें हमने यूनिट टाइम किस में लिया था, सेकंड में। तो सेकंड, 10 मिनट को जब हम सेकंड में बदलेंगे तो 5 मिनट में होते हैं 300 सेकंड, तो 10 मिनट में कितने हो जाएंगे, 600 सेकंड। विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है, विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात करना है, विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात करना है। अब इसके बाद आपने बस, आपको जो जो चीज़ें दी होती हैं, आपने उन चीज़ों से अननोन चीज़ें ज्ञात करनी होती है। आवेश के लिए हम क्या रख लेंगे, Q। अब देखिए हमने अभी अभी एक फॉर्मूला मेजर किया है, I = Q/T।
टी। अब आप बस इसको रख लीजिए, इसके बाद आप एक बार सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इसके बाद तो मैंने बताना ही है, तो आप लोग क्या कीजिए, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद ब खुद इसको ट्राई कीजिए। ठीक, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि इसके बाद इसमें सॉल्यूशन क्या होगा। मैंने आपको आधा आंसर बता दिया है और कैसे करके सॉल्व होना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए ये सॉल्व के लिए क्या था, सेम टू सेम देखिए वैसे ही सॉल्व किया गया है। अब हमें क्यू मेज़र करना था, क्यू इज इक्वल टू, अब देखिए चलिए मैं आपको आगे से बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, है ना। आई भी हमको दिया है, टी भी हमको दिया है, बस हमको क्यू पता नहीं है। तो मैं इसको इधर इससे गुणा कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, आई टी इज इक्वल टू क्यू। तो आई का कितना था 0.5, टी की वैल्यू कितनी थी 600, तो बस और इसको आप गुणा कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, है ना। और आंसर कितना आ गया, इनको गुणा करने के बाद 300 कूलम हो गया। अब बात है पोटेंशियल की, अब किसकी बात है, पोटेंशियल की। देखिए यहाँ पे पहले आप पोटेंशियल यानी विभव का अंतर समझिए। पहले देखिए साइंस में सबसे आसान चीज़ क्या होती है, पहले आप ये समझिए, साइंस में सबसे आसान चीज़ होती है कि अगर आप शब्द का मतलब समझ गए, अगर आप क्या समझ गए, शब्द का मतलब समझ गए हो, तो आप जो है उसकी पूरी की पूरी चीज़ें समझ जाओगे। देखिए विभव का अंतर यानी कि इसमें कुछ ना कुछ अंतर हो रहा होगा और विभवों के बीच अंतर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। देखिए पहले इसको हम एक पानी वाले से समझते हैं। पानी को ना आप बस इस बात से समझिए कि जैसे पानी है यानी कि वाटर है इक्वल टू है इलेक्ट्रिसिटी। अब आप कहोगे सर कैसे, देखिए पानी जो है ज़्यादा से कम की ओर बहेगा। आप देखिए झरने के ऊपर आप हो, पानी गिराओ कहाँ आएगा, नीचे। आप जहाँ पे भी खड़े हो वहाँ से आप पानी गिराओ कहाँ आएगा, नीचे। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट में भी होता है, अगर आप ज़्यादा वाले पोटेंशियल में हो तो वहाँ से करंट किधर की ओर आएगा, कम वाले में। अगर आपके पास ऐसे ही वाटर वाले में एक बड़ा सिंटेक्स है, एक छोटा सिंटेक्स है, बड़े वाले में आपने पानी भरना शुरू किया और इन दोनों को मैं एक पाइप से जोड़ देता हूँ, तो यहाँ से पानी किधर की ओर ट्रांसफ़र होगा, इधर की ओर। कब तक होगा, जब तक इन दोनों में बराबर नहीं हो जाता, और जैसे ही इसमें कंप्लीट हो जाएगा फिर जाके यहाँ से ऊपर की ओर बढ़ेगा, है ना। वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट में भी सेम होता है कि क्या होगा, ज़्यादा से कम की ओर बहाव होगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, और जब हम नीचे से ऊपर की ओर भेजते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, एनर्जी का, पंप का। देखिए किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। देखिए जैसे हमारे पास एक विद्युत परिपथ है ना, इस बिंदु से हम जो है इस बिंदु तक उसको घुमा के ला रहे हैं, तो इसमें जितना कार्य किया जाएगा आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए, उसी को क्या कहेंगे, विभव में अंतर। समझ गए। और इसी से देखिए हमारा जो ये फॉर्मूला था ये भी बन गया। क्या बोला कि जो विभव का अंतर है वो आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं, आवेश में अंतर कहते हैं। ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, W मतलब किया गया कार्य, कितना कार्य किया गया, आवेश मतलब Q, और विभव अंतर को हम किससे दिखाएंगे, V से। ठीक, इसके बाद यहाँ पे सेम चीज़ दी गई है कि विद्युत का SI मात्रा क्या होता है, वोल्ट मीटर, V से इसको दिखाते हैं, और इसे जो है वोल्टा नाम पर रखा गया था। किसके नाम, भौतिक शास्त्री थे इटली के एलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया। यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, देखिए इसका सिंपल सा मैं आपको फॉर्मूला बताऊँ, V इक्वल टू क्यू अपॉन, हमने अभी क्या फॉर्मूला निकाला, V इक्वल टू W अपॉन क्यू, है ना, V इक्वल टू W अपॉन क्यू। अब देखिए V को हम किस में मेजर करते हैं, वोल्ट में, आपको पता ही है। तो एक वोल्ट बराबर कितना होगा, W को हम किस में लेते हैं, किया गया कार्य, जूल में। एक वोल्ट बराबर एक जूल कार्य किया जाएगा, किसके लिए किया जाएगा, क्यू आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक भेजने के लिए। और क्यू को हम किस में मेजर करते हैं, क्यू को हम किस में मेजर करते हैं, सी में, यानी कूलाम में। देखिए, और एक कूलाम आवेश, यही इसका ये जो निकला है वो इस तरीके से आप मेजर कर सकते हो। और जब हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो इसे हम जूल कूलाम इनवर्स कहते हैं। बस हो तो गया, 1 वोल्ट इक्वल टू जूल कूलाम इनवर्स। और इसे किससे द्वारा मापा जाता है, वोल्ट मीटर द्वारा। विभवांतर को किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर द्वारा। देखिए आज का ये लास्ट टॉपिक होने वाला है सर्किट डायग्राम। कौन सा क्या होने वाला है लास्ट टॉपिक, सर्किट डायग्राम। चलिए मैं थोड़ा सा जूम और कर लेता हूँ, शायद ये थोड़ी सी छोटी हो गई हैं इमेजेस। चलिए यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल में दो टर्मिनल होते हैं, ये हो गया बड़ा, ये हो गया छोटा।
जो होगा बड़ा उसको कहेंगे पॉजिटिव, जो होगा छोटा उसको कहेंगे नेगेटिव। देखिए ये जो सर्किट डायग्राम है ना, सर्किट डायग्राम का मतलब है जब आप किसी पीसीबी को देखते हो, जैसे आपने किसी चार्जर को कभी तोड़ा होगा या खोला होगा, तो उसके अंदर आपको एक ब्लू सी प्लेट दिखती है। इस ब्लू सी प्लेट में बहुत सारी चीज़ें ऐसे छेद छेद से होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, सी हो गया, डी हो गया, आर हो गया, इस तरीके से लिखा होता है। उनका मतलब यही होते हैं। और अगर आप इन सिंबल्स को बनाओगे तो आपको इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें लिखनी नहीं पड़ेंगी। जैसा आपने केमिस्ट्री में देखा होगा कि इससे पहले भी आपको बोला जाता है कि आप जो है हाइड्रोजन लिखो, तो आप हाइड्रोजन कैसे लिखते हो, एच से। आपको बोला गया फ्लोरीन लिखो, कैसे लिखते हो, एफ से। ऐसे ही हमने ये इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में जब हम किसी डायग्राम में, अब हम ऐसे थोड़े लिखें एन इलेक्ट्रिक सेल, इतना बड़ा लिखने से अच्छा हम क्या कर देंगे, ये लीजिए, और हमें पता चल गया कि पॉजिटिव वाला टर्मिनल इस साइड है और नेगेटिव वाला टर्मिनल इस साइड है। तो सिंबल्स का आप यूज़ समझ गए क्यों किया गया, क्योंकि हमें ये चाहिए ना कि शॉर्ट में हम चीज़ों को कैसे लिख पाएँ। जैसे हम पैरियोडिक टेबल में लिखते थे, ऐसे ही हम बहुत सारी जगह सिंबल्स का यूज़ करते हैं। अब जैसे एक बड़ा मोड़ आने वाला है ना, तो हम वहाँ आगे क्या लिख देते हैं, बड़ा मोड़ आने वाला है, नहीं, हम एक ऐसा सिंबल बना देते हैं और इसे एक बोर्ड के अंदर बंद कर देते हैं कि एक बड़ा मोड़ आने वाला है। ऐसे ही अब बैटरी के लिए क्या दे रखा है, बैटरी कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल को। तो कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल का मतलब देखिए, ये हो गया एक सेल, ये हो गया फिर दूसरा सेल, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सेल को दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन कर लिया, यानी दो या दो से अधिक सेल जब हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बैटरी। तो यहाँ पे देखिए एक ये वाला सिंबल यहाँ पे यूज़ हुआ, फिर एक बार और यूज़ हुआ, फिर एक बार और यूज़ हुआ, तो इससे क्या बन गई, बैटरी बन गई। ठीक, इसके बाद जो हमारा आया टॉपिक वो क्या है, हॉट प्लग और स्विच ओपन। देखिए जब हमारा स्विच मतलब ये समझ लीजिए कुंजी है, यहाँ पे देखिए प्लग अगर क्लोज हो तो उसके बीच में एक डॉट आ जाएगा, कुंजी मतलब हुआ स्विच, स्विच मतलब बटन। ठीक, अब देखिए जब हम 3-4 तारों को एक साथ जोड़ते हैं ना, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कोई इलेक्ट्रिशियन है वो क्या करता है, इधर से एक तार आया, इधर से एक तार आया, इधर से एक तार आया, यहाँ पे बीच में जोड़ देता है। तो जोड़ने के लिए हम कैसे दिखाते हैं, इस तरीके से, है ना। जैसे एक और तरीके से देख रहे हैं, आपके पास एक सेल है, सेल से एक तार आया, अब इससे आपने एक पंखा चलाया, छोटा वाला मोटर वाला पंखा। इसके बाद आपने एक क्या चला दिया, एक चला दिया आपने बल्ब चला दिया, छोटा सा बल्ब, एलईडी बल्ब, एक और बल्ब हमने जला दिया। तो इनसे जितने भी तार आएंगे इन सारे तारों को आप कहाँ जोड़ दोगे, एक ही जगह में जोड़ोगे, है ना। तो ये जो जोड़ने वाला है वो कैसे दिखाया जाता है, डॉट से। देखिए एक इधर से आया, एक इधर से आया, एक इधर से आया, और बीच में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और हर बार हम जोड़ेंगे तो इससे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे सारे के सारे तार एक ही जगह में आ गए, देख पा रहे होंगे आप लोग कि यहाँ पे जितने भी तार हैं वो क्या हो गए, एक ही जगह पे आ गए हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और शॉर्ट सर्किट होगा तो हमारा सर्किट तो खराब हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से दिखा देते हैं कि यहाँ पे कोई जॉइंट नहीं है, ये तार इसके ऊपर ही ऊपर या नीचे ही नीचे इधर आ गया है, और इधर वाला तार यहाँ से आगे चला गया है। ठीक, और बल्ब को हम कैसे दिखाते हैं, इस तरीके से। ठीक, इलेक्ट्रिक बल्ब को रजिस्टर जो क्या करता है, धारा को कम करता है, इस तरीके से दिखा देते हैं। इसके बाद वेरिएबल रजिस्टर और रियोस्टेट। अब देखिए वेरिएबल रजिस्टर को हम इस तरीके से दिखा देंगे और रियोस्टेट को ऐसे करके दिखा देंगे। देखिए इनका ये वेरिएबल रजिस्टर होते हैं, यानी कि इनमें हम रजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, धारा कितनी बहेगी। अमीटर से हम विद्युत धारा को नाप लेंगे, और वोल्ट मीटर से हम किसको नाप लेंगे, विभवांतर को, है ना। तो यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि ए फॉर अमीटर ले लीजिए और वी फॉर वोल्ट मीटर लीजिए। अमीटर का पॉजिटिव एंड इधर है तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है, अमीटर का नेगेटिव एंड इधर तो इधर नेगेटिव। सेम टू सेम वोल्ट मीटर पे भी लिखा है, और वोल्ट मीटर से विभवांतर को नाप लेंगे। ऐसे ही करके आप क्या कीजिएगा, आप एक डायग्राम बनाइएगा। इसके बाद वो डायग्राम मैं आपको बता देता हूँ। देखिए नाउ ड्रॉ अ डायग्राम, आपने एक डायग्राम बनाना है। आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, मैं आपको एक बार शॉर्ट में एक बता देता हूँ डायग्राम। देखिए आपने क्या करना है, एक बैटरी को जोड़ा, बैटरी का सिंबल मैंने ऐसे बना दिया। फिर मैंने क्या कर दिया, इसमें एक बल्ब को जोड़ दिया। ठीक, और इसके बाद मैंने क्या कर दिया, एक यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दूंगा। अगर नहीं लगाना चाहूँ तो मैं एक कुंजी लगा देता हूँ, देखिए बस। और कई बार कुंजी को ना ऐसे भी दिखा दिया जाता है कि अगर मैं इन दोनों को जॉइंट कर दूंगा, ये देखिए अगर मैं जॉइंट कर दूंगा धारा प्रवाहित हो जाएगी और ये जल जाएगा, बस। ठीक है, और मैं चाहूँ तो क्लोज स्विच दिखाने के लिए यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा, बस। ऐसे ही करके आपने क्या करना है, एक साइड से आप शुरू कीजिए। पहले या तो आप बैटरी बना लीजिए या बल्ब बना लीजिए, किसी भी साइड से आप शुरू कीजिए। पर मैं कहूँगा कि आप क्या कीजिए, सबसे पहले बैटरी या बल्ब बना लीजिए। बैटरी दे रखा है तो एक से ज़्यादा को जोड़ दीजिए,
देखिए जैसे मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, फिर जाके बल्ब दिया होगा, जितने का दिया होगा वो लगा लीजिए, रही टाइम देर का तो यहाँ पे लगा लीजिए, उसके बाद कहा है बल्ब लगा लीजिए तो यहाँ पे लगा लीजिए, फिर जाके मैं यहाँ से अपनी कुंजी लगा लेता हूँ और फिर इसको यहाँ से जोड़ देता हूँ। बस इसी तरीके से आपको सारे के सारे डायग्राम बनाने हैं। चलिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप अपने इस चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती